हुआ है कि सन 2014 में हमने अपनी बहन की शादी करी थी। उसका नासिर आके जो है लड़की को मार दिया। बिजनौर जनपद में एक युवक अपनी साली के लड़के को काम पर लगवाने के लिए दिल्ली ले गया। परिवार वाले विश्वास जताते हुए दिल्ली अपने लड़के को भेजने के लिए रजामंद हो गए, लेकिन मरने वाले लड़के के मौसा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने कुछ और ही कहानी अपने दिमाग में फिट करके रखी थी। जैसे ही मौसा भांजे को दिल्ली ले जाने के बहाने घर से लेकर निकला और रास्ते में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दी, जिसके बाद वो लड़का अब दुनिया में नहीं रहा। क्या है पूरा मामला जिसने रिश्तों पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है? कहाँ की ये खबर है? इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर हम बिजनौर के झालू से आपको बताने जा रहे हैं और तीसरी खबर भी कुछ ऐसी ही है। तो फिलहाल बात करते हैं झालू से जो खबर सामने आ रही है। 11 साल पहले शमीमा की शादी नासिर से हुई थी। 11 साल से इनकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। इनके 3 बच्चे भी है, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की है, लेकिन 20 दिनों से इनमें कुछ आपस में विवाद चल रहा था। नासिर कुवैत से 20 दिन पहले ही लौटा था और अचानक 20 दिनों के बाद शमीमा की मौत हो जाती है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है इस खबर के आने तक, उसके बाद ही सही मौत का खुलासा हो सकेगा। लेकिन जैसे कि आरोप प्रत्यारोप का मामला जो है वो चलता रहा था, तो ऐसे में शमीमा के परिवार वालों ने इल्जाम ये लगाया कि 20 दिनों से नासिर के द्वारा शमीमा के परिवार वालों से पैसे मांगे जा रहे थे और पैसा न देने पर उसने शमीमा की हत्या कर दी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो सकेगा कि यह आत्महत्या है या फिर हत्या है। हुआ है कि सन 2014 में हमने अपनी बहन की शादी करी थी झालू, और वो जो है मारपीट करता था। उसका नासिर आके जो है लड़की को मार दिया। अब ये पता नहीं उसने जहर दिया है या किस चीज से मारा है, बहरहाल मार दिया। तब बिजनौर एसपी साहब के आए हैं, अब देखो यहाँ से क्या होता है। तो चलिए लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जहां हम आपको बता रहे थे कि मौसा ने किस तरह से अपनी साली के लड़के का मर्डर किया है। दरअसल ये मामला बिजनौर के किरतपुर का है और मृतक की पहचान रिजवान और फराजा, जो कि किरतपुर के मोहल्ला जाटान का रहने वाला है, के नाम से हुई है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर कई लोगों को हिरासत में लिया है। मृतक की मां ताहिरा ने पुलिस को जो तहरीर दी है उसके मुताबिक 22 तारीख का ये मामला है। ताहिरा के बहनोई अनीस कुरैशी, जो कि नजीबाबाद में मोहल्ला जाब्ता गंज के रहने वाले हैं, वो दिल्ली में कारोबार करते हैं और मृतक रिजवान को दिल्ली में काम का झांसा दिलाने के लिए उन्होंने घर वालों से बात की। घर वाले एग्री हो गए, रजामंद हो गए। इसी दौरान किरतपुर से मडावर रोड पर मालन नदी पर खून से लथपथ पड़ा हुआ एक युवक दिखाई दिया और ये लड़का रिजवान ही था। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से हार्ट सेंटर और फिर मेरठ रेफर किया गया, लेकिन काफी कोशिश के बावजूद भी रिजवान की जान नहीं बच सकी। फिलहाल तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस ने तहरीर के हिसाब से कई लोगों को भी गिरफ्तार किया है और पूछताछ चल रही है। और एक इसमें खबर सामने ये भी आ रही है कि मृतक रिजवान का बड़ा भाई आरोपी की बेटी को भगाकर पहले से ले गया था। मतलब कि आपसी रंजिश थी, वो अंदर अंदर चल रही थी, जिसके चलते मौसा ने प्लान बनाया दिल्ली ले जाने का रिजवान को और रास्ते में मर्डर कर दिया। पेशेंट आया राजा नाम का, इसके एक दर्जन नाम है सरफराज, सिकंदपुर से आया है। इसको शरीर में कम से कम 1 दर्जन ज़्यादा जगह चाकू लगे हुए थे। सीरियस बहुत ज़्यादा हालत थी इसकी। हम लोगों ने सारा पहले ट्रीटमेंट दे दिया है और उसको फिर रेफर कर दिया है। न्यूज़ बुलेटिन की तीसरी और आखिरी खबर में आपसी विवाद को लेकर बात करेंगे। आपसी विवाद इतना बढ़ गया कि गोलियां तक चल गई। दरअसल ये मामला बिजनौर के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव हिमपुर बुजुर्ग का है। यहाँ पर 2 पक्षों में विवाद हुआ और विवाद के दौरान एक युवक के पैर में गोली लग गई। घायल युवक को पहले CHC सियाओं में भर्ती कराया गया और बाद में उसको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहाँ पर युवक का इलाज चल रहा है। घायल युवक के पिता साबिर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके बेटे नदीम पर गाँव के सरफराज, सनव्वर, इसराइल, शाहनवाज, समीर, नईम 6 लोगों ने हमला किया। पुराने मुकदमे और रंजिश को लेकर आरोपियों ने पहले गाली गलौज की, फिर मारपीट और उसके बाद सनव्वर के कहने पर इसराइल ने नदीम को गोली मार दी। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच गया है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जो घायल है उसका इलाज चल रहा है। तो ये तीनों ही खबरें हमने आपको बिजनौर के हवाले से बताई। इस न्यूज़ बुलेटिन में इतने। कल फिर मिलते हैं कुछ और नए अपडेट्स के साथ। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।